हेलो एवरीवन। मैं राकेश आज 10 जुलाई को जुलाई महीने के मंथली करंट अफेयर्स का पहला पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। नेशनल से स्टार्ट करते हैं। इंद्रामणि पांडे को अपॉइंट किया गया है हमारी इंडिया की एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आएगा यहाँ से, क्योंकि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमारी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी इंद्रामणि पांडे, जबकि यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस तिरुमूर्ति। सो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। एक्सेलरेट विज्ञान, ये साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर सर्ब साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा एक मिशन समूहन लॉन्च किया गया और उसके अंडर ये स्कीम है एक्सेलरेट विज्ञान। ये स्टार्ट हुई है। ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए है फॉर वर्कशॉप्स, रिसर्च, इंटर्नशिप्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, संगोष्ठी और संयोजिया। हमारा इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो ऑल टाइम हाई चला गया था, अप्रैल के महीने में 23.52 चला गया था और मई में ये 23.48 था, जब तक का हाईएस्ट रहा है। ये जून में नीचे आया, 10.52% आया और ये आंकड़े दिए CMIE ने। CMIE है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। जून के महीने में असम में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट था 0.6% और हरियाणा में था सबसे अधिक 33.6%। भारत की गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है और ये किया गया है बाय पावर्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो ये एक्ट यहाँ से इम्पॉर्टेंट रहेगा, IT एक्ट 2000 और इसकी सेक्शन 69A। तेहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2004 में बनी थी, उससे पहले ये थी एलिफेंट रिजर्व। 1992 में से एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट। नाम है तेहिंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम की है ये, और ये नेशनल पार्क में अब अपग्रेड की जा रही है। सिंगल साइट लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ एशिया ये बन रहा है, इसकी इनॉग्रेशन हुई है रिसेंटली। ये है 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट और ये मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के गुड़ में इनॉग्रेट हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसका सबसे बड़ा कस्टमर रहेगा और कुल जनरेशन का 24% जाएगा दिल्ली मेट्रो को। इंटरनेशनल की बात करते हैं। नाफ्टा 26 ईयर्स ओल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसे रिप्लेस किया गया है 1 जुलाई 2020 से और ये तीनों सिग्नेटरीज ने इसे रेटिफाई कर दिया है, USA, मैक्सिको और कनाडा ने। इसके तीनों देशों ने अलग अलग नाम अपने हिसाब से इन्होंने इसे रखा है। USA से कहता है USMCA, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। कनाडा इसे कहता है CUSMA, कुस्मा, कनाडा यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको एग्रीमेंट, और मैक्सिको इसे कहता है TMAC, ये इसका एक फुल फॉर्म है TMAC। आउट ऑफ टोटल 11 कंट्रीज इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस साउथ ईस्ट एशिया रीजन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का के अलग अलग रीजन्स हैं, उसमें जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है इसमें कुल 11 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इनमें से श्रीलंका और मालदीव पहली 2 कंट्रीज़ बनी हैं जिन्होंने रुबेला और मीजल्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, खसरा और रुबेला को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का टारगेट है 2023 तक इस वायरस को पूरी तरह से दुनिया से ख़त्म करने का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन हैं, टेड्रोस अधानम इसके हेड हैं। USA ने स्टार्ट किया है प्रोसेस टू विदड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इन्होंने फॉर्मली अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। यूनाइटेड नेशंस ने USA को डायरेक्ट किया है कि इन्हें 1 साल का नोटिस देना पड़ेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और तब तक पूरे के पूरे ड्यूज़ इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पे करने पड़ेंगे अपने। इसके बाद जुलाई 2021 में ये विड्रॉ कर सकते हैं। पिछले साल USA ने और इजराइल ने यूनेस्को से विड्रॉ किया था ऑफिशियली, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डेज की बात करते हैं तो 1 जुलाई सबसे इम्पोर्टेंट डे है, नेशनल डॉक्टर्स डे, जो आजकल के परिदृश्य में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। थीम रहेगा इस बार का लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करता है इस दिन को और इट्स बर्थ एज वेल एज डेथ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज रिनोड फिजिशियन डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, BC रॉय। 1991 में ये दिन मनाना शुरू हुआ था एज नेशनल डॉक्टर्स डे। हिमाचल प्रदेश पे आते हैं। 9 जून को काजा के लोगों ने हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रामलाल मार्कंडे जी की एंट्री को ब्लॉक किया, उनका काफिला रोका और उन्हें वापस भेज दिया ड्यू टू कोविड-19 की वायलेशंस के लिए, और कोई भी आउटसाइडर्स वहाँ पे अलाउड नहीं थे। और ये सारे के सारे लोग
महिला मंडल, युवा मंडल और व्यापार मंडल से संबंध रखते थे। इसके बाद लगभग 200 महिलाओं पे एफआईआर की गई लोकल पुलिस के द्वारा, और ये की गई wrongful restraint section 341 of Indian Penal Code, unlawful assembly section 143 of Indian Penal Code and disobedience of public order section 188 of Indian Penal Code। इन तीनों के अंडर इन पर एफआईआर दर्ज की गई। महिला मंडल की प्रेसिडेंट हैं वहाँ पर सोनम डोलमा, युवा मंडल के प्रेसिडेंट हैं केसांग। ये नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि सोनम डोलमा ने ही पूरी लिस्ट दी है कार्यकर्ताओं की पुलिस को कि आपको घर घर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग सब थे, तो आप इनके ऊपर एफआईआर करें। काजा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है लाहौल स्पीति का, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम, देन महिला मंडल प्रेसिडेंट का नाम, देन ये 3 सेक्शन यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, और काजा का नाम इंपॉर्टेंट है। काजा लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। हिमाचल प्रदेश ने प्लान किया है कि हम 2022 अगस्त तक 100% कवरेज कर लेंगे हर घर में डोमेस्टिक टैप कनेक्शन की, हाउस होल्ड टैप कनेक्शन जिसे कहते हैं FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ये सारे के सारे रूरल हाउस होल्ड में कर दिया जाएगा अगस्त 2022 तक। पूरे इंडिया का नेशनल टारगेट है 2024 तक, और कुल हमारे रूरल हाउस होल्ड हैं 17.04 लाख हिमाचल प्रदेश में। इनमें से ऑलरेडी 9.52 लाख के पास ये कनेक्शंस हैं और 7.52 लाख के पास नहीं हैं। तो इन 7.52 लाख में से 2.44 लाख हाउस होल्ड्स को इसी फाइनेंशियल ईयर में टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। लॉकडाउन पीरियड में कुल 19 लाख हाउस होल्ड्स को कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। दिस फिगर्स आर लिटिल कंफ्यूजिंग, 19 लाख नहीं है, ये फिगर्स कुछ और होनी चाहिए, लेकिन रूरल हाउस होल्ड्स में काफ़ी हाउस होल्ड्स को कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। हमारे कुल रूरल हाउस होल्ड है 17.04 लैक्स। इफ़ दिस इज़ 19 लाख दिस शुड नॉट बी रूरल, सो आई विल अमेंड इट एंड आई विल कम बैक टू यू। हिमाचल बन गया है पहला इंडिया का ऐसा स्टेट जहाँ पर 100% LPG कनेक्शंस हैं, और ये 6 जुलाई को हमारे चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया। हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के अलावा हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना भी लॉन्च की थी मई 2018 में, और इस डिक्लेरेशन तक मतलब 6 जुलाई 2020 तक LPG कनेक्शंस कुल हिमाचल प्रदेश में 2,76,243 243 प्रोवाइड किए जा चुके हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हिंदुस्तान सॉल्ट, इन्होंने हाथ खींच लिए हैं 300 करोड़ सॉल्यूशन माइनिंग रॉक साल्ट प्रोजेक्ट से, जो द्रंग मंडी में है। ये 2016 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। द्रंग, गुम्मा और द्रंग आपको पता होगा, नमक की खाने हैं वहाँ पर ये हिंदुस्तान सॉल्ट ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2016 में, और इससे इन्होंने पुल आउट कर लिया है। सो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा हिंदुस्तान सॉल्ट्स, और वर्थ 300 करोड़। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करता हूँ ये आने वाले एग्जाम्स में आपके काम आएगा। अगर इसमें कुछ भी आपको गलत लगे या कुछ भी आपको सुझाव देना हो तो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।